गया अभी तक जमा खान, ये जो है जमा खान मंत्री 20,000 रुपए देकर आए, इसको समझ में नहीं आता। रील बनाता है वहां जाके फेसबुक में और ट्विटर में और सोशल मीडिया में रील डालने के लिए मंत्री बना है। उस गरीब को ये 5 सीएम रिलीफ फंड से 20 लाख 25 लाख रुपए नहीं दिला सकता है। दोषी पे कार्रवाई तो एसपी ने किया ना, आप मंत्री होके क्या किए? फोटो खिंचाने गए? नहीं नैतिकता है, खाली मंत्री बने, अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री बने, रील बनाने के लिए मंत्री बने। हाफिज साद को इसने कुछ नहीं दिया, शहीद हो गया गुड़गांव में, सीतामढ़ी का रहने वाला। आरपीएफ कांस्टेबल जो मर गया उसको इसने कुछ नहीं दिया, उसको मार दिया। आरपीएफ कांस्टेबल जो मारा चेतन शर्मा, बिस्पी का लोग, उसको कुछ नहीं दिया। एक मुद्दे पे कुरैशी का मॉब लिंचिंग हुआ, छपरा में इसने कुछ नहीं किया। सारण में मॉब लिंचिंग हुआ, कुछ नहीं किया। अररिया में मॉब लिंचिंग हुआ, कुछ नहीं हुआ। राजा पाकर में कस्टोडियल डेथ हुआ, इसने कुछ नहीं किया। तो ऐसा अल्पसंख्यक नाकारा अल्पसंख्यक मंत्री की क्या जरूरत है, जो नाम का खाली अल्पसंख्यक मंत्री हो? आप ही बताइए। अल्पसंख्यक मंत्री का मतलब होता है अल्पसंख्यक कम्युनिटी की हिफाजत करना, उसकी आवाज उठाना, मुख्यमंत्री और जनता के बीच में ब्रिज बनना। यही ना अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री का मंत्री है। अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री का क्या मतलब होता है? माइनॉरिटी वेलफेयर मिनिस्टर का, माइनॉरिटी वेलफेयर यानी उसका कल्याण। और मंत्री तो नाकारा मंत्री है, सिर्फ फोटो खिंचाएगा, सिर्फ रील बनाएगा, कभी नीतीश जी को प्रणाम करेगा, कभी अशोक चौधरी जी को प्रणाम करेगा, कभी विजय जी चौधरी जी को प्रणाम करेगा, कभी ललन जी को प्रणाम करेगा। इसको वही काम ही है। लेकिन अल्पसंख्यक का बताइए किस मुद्दे पे इसने कुछ किया हो, या बिहार के माइनॉरिटी का बजट बढ़वा दिया हो, बिहार के माइनॉरिटी का कुछ एएमयू किशनगंज पे इसने बोला हो, इसने सुरजापुरी बिरादरी का ओबीसी रिजर्वेशन सेंट्रल गवर्नमेंट पे रुका उस पर बोला हो, इसने शेरशाबादी बिरादरी, कुल्हैया बिरादरी, सेखड़ा बिरादरी, अंसारी बिरादरी की नौकरी पर बात किया हो। जो आपका आर्थिक सर्वे जो आया था उसमें इन लोग की नौकरियां कम है, कभी इसने बोला हो? एक भी मुस्लिम डीएम, मुस्लिम एसपी का पोस्टिंग करवा दिया हो, मुस्लिम एसडीओ, मुस्लिम डीएसपी का पोस्टिंग कराया हो? कुछ नहीं किया, सिर्फ फोटो खिंचाने के लिए और सबको प्रणाम करने के लिए मंत्री बना। एक और राजनीतिक सवाल रहेगा आदिल की, रह की ये बातें सामने आ रही हैं कि आपकी पार्टी जो है कई दूसरी पार्टियों के निशाने पर है। खरमास के बाद आपकी पार्टी के विधायक टूट सकते हैं। कभी खबर आती है कि AIMIM से RJD जो है वो सहयोग मांग रही है कि भाई राज्यसभा में हमें फलाने को भेजना है, आप सहयोग कीजिए। ये भी खबर आती है कि आपकी पार्टी कहती है कि सहयोग करेंगे हम, उसके बदले में MLC चाहिए। आपकी पार्टी कितनी पार्टियों के निशाने पे है? मेरी पार्टी हर पार्टी के निशाने पे रहती है, क्योंकि जो सच बोलता है वो सब दूसरे को, सबको खटकता है। टूटने वाले निशाने पे किसी की औकात नहीं है MIM को तोड़ने की। अभी कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ है जो MIM को तोड़े, कोई पैदा नहीं हुआ है। जो चीजें सामने आ रही हैं कि AIMIM के जो विधायक हैं वो अलग अलग पार्टियों से के संपर्क में है, वो कहाँ तक सच है? देखिए, कोई पैदा नहीं हुआ है जो MIM को तोड़े। जनता ने दिखा दिया, अल्लाह का भी इंसाफ हुआ, जनता का भी इंसाफ हुआ। चारों भगोड़े थे, चारों को जनता ने दिखा दिया। जो मास्टरमाइंड था चौथा पोजीशन पे आ गया। सीमांचल की आवाम, जोकी की आवाम, कोचाधामन की आवाम, बहादुरगंज की आवाम, बायसी की आवाम समझदार है और सीमांचल की आवाम समझदार। उसने इंसाफ कर दिया, इनको इनकी औकात पे ला दिया। जिसने खंजर घोंपा था, जिसने खंजर का भोंकने का पूरा संरचना किया था, 25 सीट पे आ गए। जिसने मेरी पार्टी को तोड़ा, सीएम बनने जा रहे थे, शपथ ग्रहण का डेट फाइनल कर रहे थे, शपथ ग्रहण में किसको बुलाएंगे उसका लिस्ट बन रहा था। डेट था, साल नहीं था। हाँ, डेट था, पता नहीं 2051 में होगा कि 2056 में होगा, कौन जानता है। तेजस्वी यादव की अहंकार की हार हुई है। ये संजय यादव जैसे मुंशी मैनेजर के जो कॉन्स्पिरेसी जो करते थे दूसरे के लिए, बिहार के लोग चलाएंगे। संजय यादव और मनोज झा नहीं चलाएंगे। दिल्ली में बैठ के मनोज झा जी प्रोफेसरी करे, लेकिन बिहार के लोग बिहार चलाएंगे। इनके बूथ पे भाजपा को वोट मिलता ही बतलाएंगे। संजय यादव का जाके पूछिए, CDR निकालिए मोबाइल का। बिहार का कोई यादव राज्यसभा के लायक नहीं था क्या? अशफाक करीम साहब की जगह पर आप अशफाक करीम साहब की जगह संजय यादव को दीजिएगा, मुसलमान वोट देने के लिए बना है? बोलिए।